नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेस्ट क्राइम बेनकाब जुर्म समाचार से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में कल लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में पहले भी कईयों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये इसका गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि दिल्ली की मस्जिदों और मदरसों के अंदर अधिकतर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बैठे हुए हैं। इस आतंकवादी का नाम बताया जा रहा है और इसकी साजिश का भी खुलासा हो रहा है। दशहरे से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित आतंकी और भारत में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के मुखिया को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ दशहरे पर राजधानी में एक बड़ी वारदात को होने से ही टाल देने में बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ और अली के तौर पर की गई है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, नौरोवाल गांव का है। वह भारत में अपनी पहचान बदलकर और फर्जी आईडी लेकर के रह रहा था। पुलिस टीम ने उसे बीती रात लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क इलाके से एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये आतंकी आज से नहीं 10 साल से दिल्ली में रह रहा है और यहाँ तक इंडिया के सारे उसने आईडी प्रूफ भी बना रखे हैं। घटना की पुष्टि करते हुए स्पेशल सेल डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी के पास से पुलिस ने अत्याधुनिक हथियार AK-47 के 60 कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 50 कारतूस और फर्जी आईडी और अनेक अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आतंकी से स्पेशल सेल के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी और IB की टीमें भी पूछताछ कर रही है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि आतंकी पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा था और इस दौरान वह आतंकियों के स्लीपर सेल का सरगना बन गया था। आतंकी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की खुफिया सूत्रों की माने तो इस त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में एक बड़ी आतंकी वारदात होने की खुफिया इनपुट मिली है। इस इनपुट के बाद से ही स्पेशल सेल की टीम आतंकियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इसी कड़ी से एक सूचना के आधार पर बीती रात लक्ष्मीनगर से इस आतंकी को पकड़ा गया। पाकिस्तान में कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसकी घुसपैठ बांग्लादेश के रास्ते वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी बॉर्डर से कराई गई थी। आतंकी ने यमुना किनारे अपने हथियार छुपा रखे थे, जो कालंदी कुंड इलाके के आसपास हैं। वहां से उसका यह सारा जखीरा बरामद हुआ है। दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार जो है हमारी केजरीवाल की, वो पूरी तरह से इस समुदाय के ऊपर मेहरबान है। और देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो केवल एक ही धर्म विशेष के ऊपर एक एक मस्जिद या एक एक मदरसे के ऊपर लाखों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? आप वहां के मौलवी जी को अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ दे रहे हैं या एक मस्जिद पे आप खर्च कर रहे हैं, तो भाई साहब, गुरुद्वारे वाले क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या क्रिश्चियन भारत के नागरिक नहीं है? क्या पारसी भारत के नागरिक नहीं है? या हिंदू भारत के नागरिक नहीं है? उनके धार्मिक स्थलों के जो पुजारी है उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये घटिया, बहुत ही देशद्रोही गतिविधि कहा जा सकता है केजरीवाल की गतिविधि को, जिसमें आतंकवादियों को लाता है, मस्जिदों मदरसों के अंदर पालता है और देश के अंदर जो है आपसी धार्मिक मनमुटाव पैदा करता है, दंगे करवाता है। ये सारी एक आम आदमी पार्टी की एक सोची समझी साजिश के तहत नीति है। हम ये जानना चाहते हैं कि किस मस्जिद या मदरसे के अंदर व्यक्ति को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो आगे कमा खा सके, या उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाकर पढ़ा सके। ऐसी शिक्षा जिससे मानव मात्र का कोई भी कल्याण ना हो या कोई भी भला ना हो सके, ऐसी शिक्षा के ऊपर लाखों रुपए केजरीवाल किस वजह से खर्च कर रहे हैं? ये केजरीवाल जी के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा है जनता की गाड़ी कमाई का, इनकम टैक्स का, जिसे वो अपनी पार्टी के फायदे के लिए खर्च कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए। मैं भारत की जनता से यह अपील करता हूं कि ऐसी पार्टियों का, ऐसे नेताओं का
चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों या आम आदमी के रहे हो या किसी और पार्टी से, जो देश को बांटने की साजिशें रच रहा है, जो देश को बर्बाद करने की साजिशें रच रहा है, उन पार्टियों को जूतों से स्वागत करें। जब भी वो वोट मांगने आए तो उन्हें कहें, भाई साहब और धर्म वाले तुम्हारे क्या लग रहे थे, तुम्हारे दुश्मन थे, वोट तो हम भी देते हैं तुम्हें, और आप खर्च सब एक के ऊपर क्यों कर रहे हो, क्यों आप लाखों रुपए मस्जिदों को डोनेट कर रहे हो। आज मस्जिदों का अगर हम लें तो 90% मस्जिदें अनऑथराइज बिल्डअप की हुई है। उन्होंने कहीं से जमीन नहीं खरीदी, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है या फिर किसी और की जमीन पे कब्जा करके वहां पे मस्जिद बना दी। और धर्मों को तो आप छूट नहीं देते, वो चाहे ऑथराइज बने हुए तब भी उनके ऊपर बुलडोजर फिरा देते हो। ये सरकार को, भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, जो इन्हें पनपने दे रही है, ये उनकी बहुत बड़ी कमी है और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना ही पड़ेगा एक न एक दिन। और हालात बद से बदतर होते जाएंगे और उन्हें फिर काबू पाना एकदम अफगानिस्तान वाला हालात हो गया, और उस वक्त इस देश के अंदर एक भी हिंदू जिंदा नहीं रह पाएगा या सुकून से नहीं रह पाएगा, अगर अभी से अगर इन पे कंट्रोलिंग नहीं की गई तो। अफगानिस्तानी आते हैं भारत के अंदर, भारत के आई कार्ड लेकर के बैठ जाते हैं, भारत की पहचान लेकर के बैठ जाते हैं, बनवा लेते हैं। क्यों बनाती है सरकार उनके बिना जांच के? मेरी अपनी नोटिस में कम से कम 4000 से ज्यादा अफगानिस्तानी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास में भारत के आधार कार्ड है, भारत के राशन कार्ड है, भारत के वोटर आईडी है। कौन दे रहा है इनको बिना जांच के? केवल पैसा ले लेकर के दिए जा रहे हैं। पार्षद हो या एमएलए हो या एमपी हो, सब पैसा खा खा करके उनको दे रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने सीए जैसा अगर कानून लागू किया है तो उसको वो तत्काल प्रभाव से लागू करे और कठोरता के साथ लागू करे। जो भी इस तरीके का आदमी देश के अंदर रह रहा है, विदेशी नागरिक रह रहा है, जिसके पास में ऐसी आईडी पाई जाती है, उससे 50 साल पहले के भारत में रहने के उसके जमीन जायदाद बाप दादा का सारा रिकॉर्ड मांगा जाए तो उसको भारत का नागरिक माना जाए, नहीं तो नहीं माना चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं इसके साथ ही आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसी पार्टियों का, ऐसे धर्मों का, ऐसे राजनेताओं का, ऐसे विपक्षी दलों का सदैव विरोध करें और जागरूक हों और सजग हो। और आपके आसपास भी कोई भी ऐसा एंटी एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व है, जिसके ऊपर आपको शक है, आप हमारी संस्था को बताइए। हम उसके लिए, उसकी जांच कराने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकवादियों को ढेर किया गया। उससे पहले आतंकवादियों ने घात लगा करके किए हुए हमले में हमारे 5 सैनिकों को शहीद कर दिया था। सेना ने उसके ऊपर सर्च अभियान चलाया है और 7 आतंकवादियों को बांदीपोरा इलाके में मुठभेड़ करके मार गिराया है।